गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए जी, कहानी किस्सा यहाँ से शुरू होता है जहाँ से कम्युनिकेशन स्किल वाला चैप्टर हम लोग कर चुके थे, ओवर हो चुका था, और अब हम फटाफट रिवीजन में आते हैं जी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर। चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है, हम लोग उन्हीं टॉपिक्स उन्हीं पॉइंट्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे जिससे आपको पेपर में प्रश्न क्वेश्चन है जो आएंगे, क्योंकि अभी हम लोग बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं जिससे हम लोगों को स्ट्रेस आए। और उसी से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है जी। स्ट्रेस क्या है? जैसे स्ट्रेस को अगर हम डिफाइन करें तो स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट। अब अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या है? एक रिएक्शन ही है। वो सोशल रिएक्शन हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल रिएक्शन है जो हो सकता है। उस जरिए से हमारा स्ट्रेस है जो बाहर निकलता है। कि जैसे अगर इसमें हम इस किताबी भाषा की बात करें कि जैसे किसी ने कोई डिमांड की या किसी ने कोई हमें धमका दिया है ना, तो अब उससे भी है जो स्ट्रेस क्रिएट है जो ऑफ कोर्स हो सकता है, और वो किसी भी तरीके से निकल सकता है, सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। जैसे हमारी डिमांड रख दी, आपको कह दिया, आपके टीचर ने कह दिया कि तुम्हें 100 में से 100 नंबर लाने। टीचर छोड़ो, आपने खुद से ही अपना एक डिमांड रख लिया कि भाई तुम्हारे 100 में से 100 नंबर तुम्हें लेकर के आने इस सब्जेक्ट के अंदर। तो अब उससे क्या क्रिएट होगा? आप मेंटली उससे डिप्रेस हो जाओगे, तो फिजिकली स्ट्रेस हो गया, है ना। तो ऐसे ही जो डिमांड्स हैं, या किसी ने धमकी आपको दे दी, है ना, तो वो धमकी से आपको हो सकता है इमोशनली आप रिएक्ट आप करो या फिर सोशली रिएक्ट आप करो। तो स्ट्रेस एक तरीके से रिएक्शन हो गया हमारा, ठीक है। और अगर हम स्ट्रेस की बात करें ना, तो जैसे ये शब्द हम लेते हैं स्ट्रेस, तो एक नेगेटिविटी सी आ जाती है, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेस होता है जो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कुछ लोग पॉजिटिव तरीके से भी स्ट्रेस को आगे लेकर के जाते हैं। जैसे हम यही मार्क्स वाला एग्जाम्पल, या फिर टीम में जीतने की जो एक होती है कि हाँ हमारी टीम है जो जीते, तो उसमें हम पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव स्ट्रेस के साथ आगे मूव कर रहे होते हैं, है ना। तो यही चीज हम लोगों को समझनी है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बस बीच की एक कड़ी है कि स्ट्रेस बुरी बात नहीं है, स्ट्रेस को लेना चाहिए, लेकिन उतना लेना चाहिए जिससे हम एक वो सक्सेस की सीढ़ी है ना, बस वहां तक हम पहुंच पाए, या उस सीढ़ी पर हम बरकरार है जो रहे। दीज डिमांड्स, जो भी डिमांड्स जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हुआ, या जो भी थ्रेट्स हैं, उन्हीं को स्ट्रेसर्स कहा जाता है। यानी कि स्ट्रेसर्स एक तरीके से वो पंच है या वो पुश है जो स्ट्रेस को क्रिएट करता है, ठीक है। एक रीजन है स्ट्रेसर्स, ठीक है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। और फिजिकल साइन ऑफ स्ट्रेस अगर हम बात करें तो हमें हेडेक हो सकता है, स्टमक पेन, स्टमक एक हो सकता है, नर्वसनेस हो सकती है, ईटिंग डिसऑर्डर, है ना। कभी कभी हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं फिजिकली, हमें जो है हमें खाना अच्छा नहीं लगता है, हम जरा सी बात पर नर्वस है जो हो जाते हैं। तो ये फिजिकल साइन है हमारे स्ट्रेस क्रिएट होने के, है ना। तो मेंटल साइन की बात करें तो हम भूलना शुरू कर देते हैं, है ना। ड्रॉप, हमारी परफॉर्मेंस एकदम टॉप पर जा रही होती है, लेकिन अचानक से वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है कि जो टॉपिक हम पहले अच्छे से याद कर लेते थे 5 मिनट में, अब वो 5 घंटे में भी दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा है। इमोशनली शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, किसी ने कुछ बात कह दी तो हम अचानक से उस पर गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट, सैडनेस से भरे हुए, तो ये इमोशनल साइन हो जाते हैं। सोशली हम किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं, है ना, तो ये सोशल साइन हो जाते हैं। अब ये स्ट्रेस ठीक है, लेकिन अब स्ट्रेस को मैनेज भी है जो हमें करना होगा, ठीक है। स्ट्रेस आपकी जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, मैं नहीं, आप नहीं, कोई नहीं है इस दुनिया में जिसने कभी स्ट्रेस को फेस ना किया हो। जो जिंदगी में कुछ आगे बनना चाहता है, बढ़ना चाहता है, उसने स्ट्रेस को जरूर फेस किया है। अगर आप फेस कर रहे हो स्ट्रेस को, दैट मीन्स यू आर नॉर्मल, आप नॉर्मल इंसान हो। लेकिन अब वो स्ट्रेस जो आ गया है, हमें उसको मैनेज करना है। यही स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर सिखाया जाता है। refers to focusing human effort for maintaining a healthy body and mind capable for better better understanding stressful situation। जाना है जो लाजमी है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आप कह लीजिए कि लाइफ के अंदर आएंगी, लेकिन वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर हम अपने दिमाग को किस तरीके से एक तरीके से कैपेबल रखें या फिर मेंटेन रखें,
ताकि हम उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाए, है ना। तो यही स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर है कि आपका खुद के प्रति कैसा एफर्ट है, या फिर आप कैसा एफर्ट लगा करके उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को आप कैसे मेंटेन रख पाते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे को महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल याद आ रहा है ना। तो कैसी मैच के अंदर सिचुएशन होती है, लेकिन वो किस तरीके से चीज़ों को टैकल करता है ना। तो वो वही उसके अंदर सबसे अच्छा स्किल है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आ गया हमारे पास में। तो टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ टू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड डू ऑल दैट यू वांट टू डू। अब देखिए आपके पास में जैसे एक दिन है आईटी की प्रिपरेशन करने के लिए, तो अब आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, है ना। एक दिन आपकी लाइफ का है जिसको आपको स्पेंड करना है बहुत अच्छे ढंग से, ताकि आप 50 में से 50 ले आओ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मंजिल तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे, अगर आप एक अच्छे तरीके से टाइम मैनेज कर पाते हो। तो कैसे आपको अपने घंटे बिताने हैं, कैसे आप मतलब जो चाहते हो वो आप कैसे अचीव करोगे जब आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, है ना। तो अच्छे से आपको टाइम है जो मैनेज करना है, एंड बस यही चीज इसके अंदर बताई। टाइम मैनेजमेंट इज द थिंकिंग स्किल दैट हेल्प यू टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम। क्योंकि अगर आज अपने ढंग से पढ़ लिया और आज अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए, तो कल आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। मेक अ डेली टाइम टेबल। आपको वैसे तो डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, मतलब इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट के कुछ स्किल हैं अच्छे अच्छे इन्होंने बता रखे हैं, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि पेपर में इसके अलावा भी आप लिख सकते हो तो यस, बाकी बहुत सिंपल है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते। टिप्स फॉर प्रैक्टिसिंग द 4 स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अवॉइड और पोस्टपोनिंग एनी प्लान्ड एक्टिविटी। मतलब हमें अगर पहले से कुछ प्लान कर रखा है तो हम उसको डिले ना करें या पोस्टपोन ना करें कि चल यार कल कर लेते हैं ना। किसी दोस्त को मिलने का टाइम भी दे रखा है तो इम्पोर्टेंस समझिए टाइम की, उसके भी और खुद के भी। तो आप टाइम पर है जो रहिए। ऑर्गेनाइज योर रूम और स्कूल की डेस्क अच्छे से ऑर्गेनाइज करो। ऐसा नहीं है कि चीज़ें फैल रखी हैं। हाँ, एग्जाम टाइम में होता है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिलता है तो यू डू दिस थिंग कि आप ऑर्गेनाइज करके रखो अपनी डेस्क को, ठीक है। सो नो डिस्टर्बेंस जोन डेवलप करो जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि इससे ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेशन में आपको मदद है जो मिलेगी। यूज वेटिंग टाइम प्रोडक्टिवली। बिल्कुल आप जो है टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करो। टू डू लिस्ट जो है पहले से बना करके रखो। प्रायोरिटी देखो कि कौन सा काम पहले बाद में करना है, ठीक है। तो आइसक्रीम तो परसों भी खाई जा सकती है, आज सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। तो ऐसी प्रायोरिटी आपको समझनी है जो होंगी, ठीक है। तो जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उनको पहले लेकर के आओ, बजाय कि यूजलेस एक्टिविटीज को। अब इससे आपको क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। सेल्फ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो सेल्फ मोटिवेशन इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग थिंग्स विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। मतलब दूसरे, वो है ना जग क्या कहे, वो एक मेरे को गाना याद नहीं आता है ना, मैं क्यों परवाह करूं दुनिया की, है ना। तो यस, तो दूसरे क्या कहते क्या फर्क पड़ता है। आप अंदर से, मतलब मैंने सोच लिया है कि दुनिया में मुझे जिंदगी में ये चीज उखाड़नी है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, तो फिर बस मैं ही हूं ना। मेरे को दुनिया चाहे लाख कहे कि तू नहीं कर सकता, मैंने अगर अपने आप से बोल दिया तो मैं डेफिनेटली उस चीज को करके ही दिखाऊंगा। तो ये है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। ऐसे जो लोग होते हैं वो कोई ना कोई बहाना, रीजन ढूंढ ही लेते हैं उस चीज को करने का। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास 100 बहाने हैं उस काम को, एक्सक्यूजेज हैं उस काम को ना करने के, बस एक रीजन ढूंढ लो उस काम को करने का, है ना। तो बस एक ही रीजन काफी है अगर आपने वो चीज सोच ली। तो ऐसे लोग होते हैं जो नेवर गिव अप वाली फीलिंग के साथ में जीते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि भाई लोगों ने कहा लाख कि तुम माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकते, बंदी के टांगे नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने दुनिया को करके दिखाया, है ना। तो नेवर गिव अप, कुछ भी दुनिया में पॉसिबल हो सकता है ना। द वर्ड इटसेल्फ इज सेज आई एम पॉसिबल, दैट इज, है ना, इम्पॉसिबल। तो सेल्फ मोटिवेशन इज साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल फिनोमिनन. These sources of motivation may be different for different people depending on their age, gender. Yes, हम अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग, जो हमारे आसपास का माहौल है उस अकॉर्डिंग
हम अपने आप को मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट है जो रखने की बिल्कुल कोशिश है जो करते हैं, एंड अलग अलग सोर्सेज के थ्रू हम जो है बिल्कुल मोटिवेट ऑफ कोर्स होते हैं। तो हम किसी और का एग्जाम्पल देखते हैं और खुद अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये जो सेल्फ मोटिवेशन है ये हमारी लाइफ की क्वालिटी ही है जो इम्प्रूव करता है। अब ये दो तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं है, तुम खुद से बस जिद, मतलब खुद से तुम्हारा जो है कह लो कि भाई जो है चुनौती है, खुद से तुम्हारी जिद है और तुम इस पर चल चुके हो। एक्सटर्नल मतलब तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारे पापा मम्मी ने कह दिया कि 10th में तुमने 90 अबव लाए तो मैं तुमको बाइक दिला दूंगा, तो ये एक्सटर्नल हो गया कि तुम किसी चीज के खातिर कर रहे हो, है ना। तो मोटिवेशन पुशेस टू अचीव, ये दो तरीके का जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, सो सेल्फ मोटिवेटेड जो लोग होते हैं वो अक्सर इन सारी खूबियों से भरे होते हैं, है ना। नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, उनको पता है, डेडिकेशन रहते हैं, फोकस रहते हैं, है ना। क्या जिंदगी में चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको पता है, और क्या ज़रूरी है वो उनको पता है ना। तो यस, इस तरीके से आपका सेल्फ मोटिवेशन है जो बिल्ड होता है। तो यस, स्टेप्स बता दी। अब हम आगे स्मार्ट, इसकी फुल फॉर्म एक बार पेपर में पूछी गई थी कि ए से क्या मतलब है। तो ए से मतलब यहाँ पर आपके पास में आता है, एस का मतलब है स्पेसिफिक। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मेरे को डॉक्टर बनना है, कल मेरे को इंजीनियर, परसों मेरे को कुछ टीचर बनना है ना। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको पता हो कि आप क्या करने वाले हैं, चाहे लाइफ को लेकर हो या छोटी मोटी चीजों को लेकर ही क्यों ना हो। मेजरेबल हो, ठीक है। तो हाउ इट विल, मतलब इसकी प्रोग्रेस आपको पता होनी चाहिए, है ना। कि अगर मेरा जो टारगेट है 100 में से 100 लेकर के आने का आईटी का, या फिर मैं 98 अबव लेके आना चाहती हूँ 10th के अंदर, तो मैं ऐसा है कि भाई देखूं कि मैंने PT1 के अंदर कितना अचीव कर लिया, PT2 तक कितना अचीव कर लिया, या प्री बोर्ड 1 तक। तो मेजरेबल है ना, तो हमें ट्रैक भी है जो रखना होगा। अचीवेबल हो, ऐसा नहीं कि तुमने कॉमर्स ले ली और कह रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर अब मैं इस सिचुएशन में आकर के जब 31 के हो चुके हैं तो मैं कहूँ कि मेरे को नासा में एस्ट्रोनॉट बनने जाना है ना। तो अचीवेबल हो, ऐसा नहीं हो कि आप कोई भी दुनिया की ऐसी कोई बात कह दो कि मेरे को ये, है ना। तो अचीवेबल हो, ऐसा ना हो कि आपकी पहुंच से बाहर हो। जैसे आपका कल पेपर है आईटी का, आज आप कह दो कि मैं पूरी बुक पढ़ दूंगा, है ना। तो पढ़ तो लोगे लेकिन दिमाग में घुसेगी वो बुक की नहीं। अचीवेबल होना चाहिए वो गोल, रेलिवेंट होना चाहिए, कुछ भी नहीं हवा में बातें करने वाला, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है ना, वाई ये गोल आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इस चीज का जवाब आपको पता होना चाहिए। ओके, अब टाइम बाउंड भी होना चाहिए। जैसे 13 को पेपर है तो 12 तक ही आपको पढ़ना है, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 1 साल की जर्नी और लेके चलो, है ना। तो टाइम बाउंडेशन है, ठीक है। तो अगर गोल इतने टाइम में अचीव होना ही है तो होना ही है, ठीक है। तो ये स्मार्ट मेथड है किसी भी गोल को सेट करने के। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बीते हुए सालों में देखने को मिले थे। डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम लोग हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड जिसकी बात कर रहे थे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से विदस्टैंडिंग होने के लिए, दैट वाज हमारी किसके अंदर आ रही थी, एग्जैक्टली वही लाइन है। दैट इज कमिंग फ्रॉम हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट चैप्टर, और स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा आंसर है। हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव विद क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस, दस लीडिंग टू द स्ट्रेस। तो ये हमारा एंजाइटी वगैरह मेंटल के अंदर है जो आ जाता है ना। अभी हमने देखा था इसको पढ़ते टाइम। ए का मतलब क्या था, हमने देखा अचीवेबल, और कहता है कि नेहा वर्क्स हार्ड टू गेट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये क्या है, एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? ऑफ कोर्स एक्सटर्नल है ना, क्योंकि इसको बाहर से मोटिवेशन है जो मिल रहा है, अंदर से मोटिवेशन दैट इज इंटरनल। तो इस तरीके के प्रश्न सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर मैंने शॉर्ट में बड़े ढंग से बता दिया हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।